बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बेटे कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टेक्सोनोमिक रैंक्स, जिसमें हमने कुछ ग्रुप्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा था कि जो सबसे बड़ा ग्रुप जानदारों का होगा उसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन के बाद किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, तो जो सबसे बुनियादी यूनिट था क्लासिफिकेशन का, उसे हमने स्पीशीज का नाम दिया था। ठीक है मेरे बेटे, तो आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, फ्रूट फ्लाई एंड पी प्लांट, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बेटे, तो देखते हैं जी क्लासिफिकेशन के बारे में बुक्स क्या कहती हैं। तो देखा जाए तो ये फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन बीइंग एंड पी प्लांट। अब हमने टेक्सोनोमिक रैंक्स के अंदर जो इनके ग्रुप्स आते हैं वो हमने बताने के वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास फ्रूट फ्लाई के हवाले से है। ठीक है, अगर गौर करें ये तीनों के तीनों जानदार ऐसे हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं। कैसे? क्योंकि इनके अंदर जो सेल पाया जाता है वो प्रॉपर तौर पर यूकैरियोटिक सेल है। ऐसा सेल है जिसके अंदर प्रॉपर तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ऐसे सेल को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल का, और ऐसे जानवरों को हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स का। ठीक है मेरे बेटे, तो ये तीनों के तीनों ही ऐसे जानदार हैं जो कि डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चले आइए जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास पहला पॉइंट है फ्रूट फ्लाई के नाम से। इसका जो टेक्सोनोमिक रैंक है ना वो है फ्रूट फ्लाई। अब इसका जो डोमेन है उसे हम नाम देते हैं डोमेन यूकैरिया। ठीक है जी, इसका किंगडम एनिमिलिया। ये किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है जो फ्रूट फ्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है जी, इसकी जो क्लास हमारे पास है वो कौन सी है क्लास? इंसेक्टा। इंसेक्टा। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स ऐसे जानदार होते हैं जिनकी लेग्स जॉइंटेड होती हैं। ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें हम आर्थ्रोपोड्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो फ्रूट फ्लाई है इसका जो हमारे पास ऑर्डर है उसे आप नाम देते हैं जी डिप्टेरा। ठीक है, इसकी जो फैमिली है उससे कहते हैं फेलिडाए। ठीक है, इसकी जो फैमिली है उससे कहते हैं ड्रोसोफिलिडाए का नाम देते हैं। ठीक है, देन इसका जो जीनस होगा उसे हम ड्रोसोफिला कहेंगे। ठीक है, और जो इसका स्पीशीज है उसे कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स होते हैं इनको हम एब्रिविएटेड टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, इसका था जीनस नेम है ड्रोसोफिला। ठीक है, और जो इसका स्पीशीज नेम होगा उसे हम नाम देते हैं मेलानोगेस्टर। ठीक है, अब जब साइंटिफिक नेम होता है ना तो साइंटिफिक नेम दो आगे नामों पर मुश्तमिल होता है, नेम्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें जीनस नेम भी है और स्पीशीज नेम भी है। ठीक है, तो जो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर है ये साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई होता है। ठीक है, तो जब हम इसका साइंटिफिक नेम मेंशन करते हैं ना तो उसमें ये दोनों नेम्स आते हैं, जीनस नेम भी आता है और स्पीशीज नेम भी आता है। ठीक है, उसे हम नाम देंगे जी ड्रोसोफिला
मेलेनोगेस्टर का नाम देंगे। ठीक है, ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ए फ्रूट फ्लाई। जो घरों में आम मक्खी अक्सर देखते हैं आप उड़ रही होती हैं, जो खाने पीने की अशिया पर बैठी हुई होती हैं, उसे हम ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन बीइंग के हवाले से, इंसानों के हवाले से। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इनटू टैक्सोनॉमिक रैंक। इसे हम सिस्टमैटिक पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम टैक्सोनॉमिक रैंक भी कहते हैं। ठीक है मेरे बेटे, अब हम पढ़ते हैं जी ह्यूमन बीइंग की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है। इसका जो हमारे पास डोमेन है वो डोमेन यूकैरिया है। इसका किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, इसका जो हमारे पास फाइलम है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। ठीक है, इसके बाद क्लास की बारी आती है। ह्यूमन बीइंग की जो क्लास होगी उसे हम नाम देते हैं जी मेमिलिया। जो इसका ऑर्डर होगा वो है प्राइमेट्स। ठीक है, जो इसकी फैमिली जो होगी उसे हम कहते हैं होमोनेडी। होमोनेडी कहते हैं। जो इसका जीनस नेम है उसे हम होमो कहते हैं, होमो। ठीक है, और जो इसका स्पीशीज नेम होगा उसे हम सैपियन कहते हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम के अंदर दोनों नेम्स मेंशन किए जाते हैं, जीनस नेम भी है और स्पीशीज नेम भी है। तो जो ह्यूमन बीइंग का जीनस नेम है वो होमो है और स्पीशीज नेम सैपियन होता है। तो इन दोनों को मिलाकर जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होगा उसे हम होमो सैपियन कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है किसके वाले से, पी प्लांट। जो मटर का पौधा होता है ना उसकी भी हमने क्लासिफिकेशन करनी है। तो देखिए पहले हम पॉइंट में बात करते हैं, पहले इसका डोमेन क्या है, किंगडम क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसके टेक्सोनोमिक रैंक को देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले बारी आती है डोमेन की। डोमेन क्या है इसका, यूकैरिया। किंगडम क्या है इसका, प्लांटी। ठीक है, फाइलम देखते हैं, फाइलम क्या है इसका जी, फाइलम किसका आता है जी, मेंगलियो फाइटा। ठीक है, क्लास देखते हैं इसकी क्या आती है जी, क्लास हमारे पास है जी मेंगलोपसीडा। मेंगलियोपसीडा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर है, ऑर्डर की बारी आती है, उससे हम कहते हैं जी फेबेल्स का नाम देते हैं। फैमिली है, फैमिली फेबेसी। जीनस नेम है, इसे हम कहेंगे जी पिसियम। लास्ट पे आता है स्पीशीज नेम, इसे कहेंगे सेटिवम। सेटिवम का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो इसका साइंटिफिक नेम है उसको प्रॉपर मेंशन किया जाए। तो उसके अंदर हमें पता है दो नाम आते हैं, एक जीनस नेम, दूसरा स्पीशीज नेम। जो इसका जीनस नेम है वो पिसियम है और स्पीशीज नेम सेटिवम है। तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा मेरे बेटे, पिसियम सेटिवम बन जाएगा। और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या है जी, वो हमारे पास है पिसियम सेटिवम। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में खाली पी डालकर सेटिवम लिख देंगे, ये बन जाएगा जी पीसीएम सेटिवम।
इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ए पी प्लांट। ठीक है मेरे बेटे, तो अभी तक हमने 3 जानदारों की जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है ना वो डिस्कस की है। पहले हमने पढ़ा था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। फिर पढ़ा हमने होमो सैपियन, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। देन हमने डिस्कस किया है किसको, पी प्लांट को। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पिसियम सेटिवम होता है। तो मेरे बेटे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट के एतबार से। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।